उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि किसानों के मुद्दों और शंकाओं के समाधान के लिए बातचीत ही रास्ता है। किसान दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में किसानों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने की जरूरत है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा और राष्ट्र की प्रगति कृषि से जुड़ी हुई है। कोविड महामारी के दौरान भी खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन करने के लिए उपराष्ट्रपति ने किसानों की तारीफ की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसान दिवस के मौके पर हैदराबाद में अपने आवास पर किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है। उन्होंने कहा, सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि वो किसान संगठनों के साथ बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। किसानों के साथ संवाद में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और राष्ट्र की प्रगति कृषि के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए कृषि को संरक्षित और टिकाऊ लाभदायक बनाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कई पहल की है। उन्होंने पैदावार बढ़ाने और कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उपराष्ट्रपति ने फसल विविधीकरण, जैविक खेती और पोषण से भरपूर किस्मों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा, परिवहन और विपणन तंत्र, पर्याप्त बुनियादी ढांचा तैयार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथ ही किसानों को अतिरिक्त आमदनी के साधन खोजने का भी उपराष्ट्रपति ने आह्वान किया। इस मौके पर किसानों ने उपराष्ट्रपति के साथ कृषि क्षेत्र को लेकर अपने अनुभव साझा किए। किसानों ने बताया कि उन्हें जैविक और प्राकृतिक खेती के साथ बेहतर और उच्च पैदावार मिल रही है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने के बाद कम लागत पर अधिक पैदावार से उनके लाभ में भी इजाफा हुआ है। इस मुलाकात के मौके पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और रायथू नेष्ठाम के संपादक येदलापति वेंकटेश्वर राव भी उपस्थित रहे। Agriculture is our basic culture. India's future is linked with agriculture, because first thing for any human being is food. So for food you need to have food security. Farmers are the people who produce food, and now of late it is not only the question of food, it is a question of producing protein food and eating protein food. Protein paddy or wheat alone will not suffice. Then we have to diversify the crops also. Then go for new varieties which will yield more crop and also result in making agriculture viable. That is the purpose on this day of Kisan Divas. I thought of interacting with some of the progressive farmers who are into organic or natural farming and know their experience, the pleasure they are getting for the new experiments, and also the problems. That's the purpose of inviting all of you today. Very happy that you have come here.